ओ भाई, कैसे हो आप लोग? सब कोई मजे में हो ना? चलो ठीक है, मजे में हो तो बढ़िया है। और क्या बोलते हैं ना, हम लोगों ने अपना समांतर श्रेणी खत्म कर लिया एपी के चैप्टर। अब जो करने वाले हैं हम लोग स्टैटिक सांख्यिकी करने वाले हैं। बहुत ही छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है जो हम लोग बहुत मजे से करने वाले हैं। तो आओ मेरे साथ, कहाँ पे? बोर्ड पे फोकस के साथ, कैमरामैन जो भी है उनके साथ में। चलो ठीक है। तो देखो हमारे स्टैटिक्स का कोर्स क्या दिया हुआ है यहाँ। पहले फॉर्मूला है, फॉर्मूला थोड़ा सा है, छोटे मोटे सा फॉर्मूला है। छोटे मोटे सा फॉर्मूला छोटे मोटे तरीके से कर लेंगे, इजी कर लेंगे। माध्य, बहुलक और माध्यक, ये तीन को चीज पढ़ना है इसमें हमको, और तीनों बहुत इजी है। तो माध्य का फॉर्मूला ये सिग्मा, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। आपको अच्छे से पता होगा, किसी भी चीज के पहले अगर सिग्मा लग गया, यानी सबको जोड़ो। आजकल ट्रेंड चल रहा है ना सिग्मा मैन का, हो ना सबको सिग्मा मैन। चलो तो सिग्मा टीचर के साथ सिग्मा मैन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट की हम लोग देख लो यहाँ पर क्या है। माध्य का फॉर्मूला हो गया सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, कैसे आएगा बता दो। बहुलक का फॉर्मूला दिया हुआ है, माध्यक का फॉर्मूला दिया हुआ है, और एक चीज और आता है आपको एक मार्क्स में और आएगा, क्या है ये वाला फॉर्मूला। तो रट जाओ इसको, ये आएगा ही। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, माध्य के एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, ये वाला जो हिस्सा है, जो कुछ ऐसे 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, इस वाले पार्ट में कुछ लिखा होगा यहाँ पे। पौधों की संख्या हो, अस्पतालों की संख्या हो, या फिर तुम जैसे मरीजों मरीजों की संख्या हो, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, कुछ भी संख्या हो, हमको भूल जाना उसको क्या लिखा हो। हमको याद करना ये वाला जो लगा ना, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, इसको सी आई मानेंगे हम लोग, सी आई मानेंगे, ठीक है। और जो इसे जस्ट नीचे वाला होगा, माध्य निकालने के लिए उसको एफ मानना। माध्य निकालने के लिए ध्यान रखना, माध्य निकालने के लिए तो वो एफ होगा, ठीक है। सी आई एफ कैसे मिल गया? जो पैटर्न हमारा हॉरिजॉन्टल है उसको वर्टिकल लिखेंगे, बोले तो जो क्या है यहाँ पे ऐसे करके दिया हुआ ना, तो उसको सीधे लिखेंगे एकदम। समझ में आ रहा होगा? अब देखो यहाँ तक तो काम खत्म हो गया, सी आई एफ। बोले तो चलो एक सिग्मा एफ यहाँ पे है, तो सब सिग्मा लगाना हो तो सबसे पहले सिग्मा लगा दो। तो सिग्मा एफ का मतलब क्या? सबको जोड़ो, 2, 8, 10, 14, 15 सिग्मा एक्स तो 20 निकल गया भाई साहब। अब चाहिए क्या? एफ एक्स चाहिए। एफ एक्स कहाँ से आएगा? उसके लिए तो एक्स चाहिए होगा ना। तो हम यहाँ एक्स निकालेंगे। वो एक्स हमारा कैसे निकलेगा, ध्यान देना। एक्स निकालने के लिए क्या होता है, इसको कहते हैं निम्न सीमा, ये उच्च सीमा बोलते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। लोअर प्लस लिमिट और अपर प्लस लिमिट को करके क्या करेंगे, यानी कहने के मतलब ये और ये को जोड़ के बट्टा 2 करना है हमको। निम्न सीमा और उच्च सीमा बट्टा 2। ये हम यहाँ पर लिख देते हैं, निम्न सीमा है, और प्लस यहाँ पर कर देते हैं निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बट्टा 2। आवाज सुनो, लिखने पे मत जाओ, मैं क्या बोल रहा हूँ उसी पे फोकस करो। करेंगे बट्टा 2 करेंगे, कर दो 2, 4, 6, 6 बट्टा 2 3 आ रहा है, 3 आ गया ना। और देखो सबका समान रेशियो कितना है, अंतर कितना है, क्या 2 2 का अंतर। सब में क्या करेंगे आगे, 5 7, कृपया बोर्ड पे ध्यान दे सब कोई, 11 हो गया। अब यहाँ पे एक्स जो है हमारे पास निकालना, अब हमको एक्स मिल गया तो एफ एक्स भी निकलेगा। तो एफ एक्स निकालने क्या करेंगे, एफ गुना एक्स करेंगे, ठीक है। तो कर गुना 2 3 6, 40, 28, 45, और ये 11 के 11, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा लगा दो, यानी सिग्मा एफ एक्स निकल जाएगा। जोड़ो सबको, 6 8 14 5 19 20 के 0 हासिल 2 3 4 7 2 9 4 13, यानी सिग्मा एफ एक्स हमारा कितना आ गया, 130। तो अब फॉर्मूला क्या था हमारा? फॉर्मूला यही ना है माध्य का, क्या होता है? ठीक है, आपको अगर सिंबल याद नहीं रहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, हिंदी में माध्य लिखो और लिख के कंप्लीट करो। हो गया, बराबर डालो। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है, 130 है, 80 नहीं है, 130। 130 बट्टा 20, ये कटा और इतना मत है, इसको भाग देंगे तो कितना मिलेगा, 6.5। यही हमारा आंसर हो गया। क्या? तो माध्य का हो गया। माध्य यहीं से सीखे, बहुलक भी हम लोग यहीं से सीखने वाले, ठीक है। तो पहले से कंप्लीट करो, ध्यान दो। इसी पे हम लोग बहुलक निकालने वाले। बहुलक कैसे निकलता है समझो, बहुलक भी बहुत आसान है। क्वेश्चन हम लोग का यही रहेगा, इसी पैटर्न पे, इसी को घुमा दो थोड़ा सा। घुमाने के बाद देखना सबसे बड़ा इसमें ढूंढो। सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा 8 मिल रहा है, ठीक है। जो सबसे बड़ा होता है वही होता है बहुलक के लिए F1। जस्ट इसके ऊपर बढ़ो, वो होगा F0, ठीक है। यानी ये वाला हिस्सा F0, नीचे बढ़ेंगे जस्ट, वो हो जाएगा हमारा F2। जस्ट सामने तीर मारो यहाँ से, ये जो तीर मार रहे हैं इसमें, और इसमें जो सबसे छोटा है वो हमारा एल होता है, ठीक है। और अंतर जो होता है वो एच होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सजा के हम लोग लिख देते अच्छे तरीके से। हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, F1 बराबर F0 से स्टार्ट करते, F0 टू
F1 8, F2 4, L 4 और लास्ट में H। अंतर देखते हैं, अंतर कितना का है, तो वो 2 का अंतर, तो वो 2 हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला जो हमारा था, फॉर्मूले को अब यहाँ से बैठाते हैं। फॉर्मूला क्या है बहुलक का, या तो एमओ लिख दो या तो बहुलक लिख दो। L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। बैठाओ मान, यहाँ से उठाता कर रखो। L कितना था हमारे पास, 4, 4 जो F1 8 घटाओ 2, 2 गुना 8 माइनस, शांति बनाए हम कर रहे हैं, आप लोग बस वो ही फोकस करें, मन में करिए, इसको करना है अपने मन में कीजिए, अभी सही रहेगा। 2F1 माइनस F0 कितना है 2, माइनस F2 कितना है 4, इंटू H भी कितना है हमारे पास 2। करो 4 जोड़ 8 में 2 गया 6, इसको करो 2 8 16, और ये दोनों आपस में जुटेगा, जाएगा माइनस 6 गुना 2, यानी 4 गुना 4 जोड़ 4 जोड़ 6/10 गुना 2। ये देखो तो कटेगा, 2 पच्चे 10, 5 से भाग दे तो कितना बार हो जाएगा 4 जोड़, पहले भाग देंगे बाद में बट्टा का जोड़ करने का कोई भी प्रयास मत करना, बट्टा का जोड़ करने में प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, ये आसानी है हमारे लिए। 5 से 6 में भाग देंगे तो 5 का 5, और 5 गुना 10 1.2, यानी कितना हो जाएगा 4 और 1 5.2, ये हमारा क्या निकला है, तो बहुलक निकला, ये आंसर हमारा हो गया। अब यहीं से हम लोग इसी क्वेश्चन से माध्यक भी सीखेंगे, तो इसको कंप्लीट करो। ध्यान देना, इसी क्वेश्चन में हम लोग ना माध्यक निकालेंगे। माध्यक कैसे निकलता है वो भी एकदम आसान है, बस इसमें क्या एक नया फॉर्मूला CF और N/2 है, और एक F है। देखो कैसे होगा, हम लोग एकदम आराम से समझेंगे। CF F के जस्ट बगल में डालो, CF को हम लोग संचयी बारंबारता कहते हैं, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगा, ये जो पहला डिजिट है इसको उतारो, 2 उतार दिए, 2 उतारने के बाद जस्ट इसके बाद देखो क्या है, क्रॉस जोड़ दो इसको, 2 8 10, 10 4 14, 14 5 19, 19 1 20। अब जो यहाँ हम लोग सिग्मा एफ जो लिखते थे उस टाइम में ना, अब उसको हम लोग को लिखना है एन, एन बराबर 20 हो गया, एन बराबर 20। उसके अलावा सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स को इसमें भूल जाना थोड़ी देर में। अब एन इस क्वेश्चन में देखो तो यह फॉर्मूला में N/2 पहला काम है, तो N/2 इक्वल टू 20/2 बराबर 10 आया। अब इस 10 को उठाकर CF में ढूंढो, अगर इसके करीब वाला मिल गया तो ठीक है, जस्ट थोड़ा सा बढ़ा जाएंगे हम, थोड़ा बढ़ा जाना, ज्यादा बढ़ा नहीं जाए। तो 10 देखो तो 10 के तो एकदम करीब ही ना, ये वाला मिल गया आसानी से, तो 10 को सिर्फ सर्कल कर लेंगे, उसका कोई यूज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सर्कल करना है। सर्कल करने के जस्ट ऊपर जाएंगे तो ये मिला हमको CF, क्या मिला CF, संचयी बारंबारता हमारा कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है कोई नहीं। फिर इसके सामने F वाले बॉक्स में तीर मारो, ये हमारा F मिला, क्या है 8, फिर तीर मारो इसी के सामने, और छोटा वाला क्या होता है L, और H तो आपको पता है H अंतर होता है जो कि 2 ही होगा। क्लियर है यहाँ तक, क्या किए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसका सर यहाँ N/2 निकालना सबसे पहले जरूरी है, जो भी है ना एकदम इसके करीब ही देखो, यानी तो इससे थोड़ा सा बड़ा देखना। अगर मान लो 10 के यहाँ पे 11 रहता तो सीख लेते, अगर ये 9 रहता ना तो इसको चूज करते हम लोग। क्लियर है, अब फॉर्मूला उठाओ और फॉर्मूला में बैठा दो। फॉर्मूला क्या था हमारे पास माध्यक का, क्या है L प्लस N/2 माइनस, ये छोटा बड़ा जो आपको मन करे N लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इंटू H। ध्यान दीजिए L, L कितना था हमारे पास, देखो तो L 4 है, जो N/2 हमारे पास कितना आया था 10 आया था, 10 माइनस CF कितना है, तो CF देखो 2 है, बाई F कितना है तो 8 है, और गुना 2, 4 जोड़ 10 में से 2 गया कितना हो रहा है, तो 8 हो रहा है, 10 में से 2 गया तो 8/8 गुना 2, ये कट के 1 हुआ, और 4 जोड़ 2 बराबर 6, ये हमारा माध्यक निकला, ये भी हमारा आंसर हो गया। देखो ये तीनों क्वेश्चन मैंने बताया आपको, बहुत शॉर्ट में ये क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स के लिए आते हैं। अब जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ 3 ही क्वेश्चन करेंगे और ये पूरा स्टैटिक्स हम लोग का खत्म हो जाएगा, तो करो इसको। देखो मेन क्वेश्चन हम लोग का आ गया, मतलब पहला क्वेश्चन, अब तक जो की तो एग्जाम्पल था, ठीक है। अब ये पहला क्वेश्चन हमारा जो मेन है, सबसे मेन है, ध्यान देना, ये आएगा ही आएगा सर एकदम। तो देखो यहाँ पर पैटर्न हम लोग का ये हमको पता था, इसमें CI डालना F डालना, अब इस सब को पहला काम जोड़ना है। निकालना क्या क्वेश्चन, देखो जहां माध्य दिया हो इतना
यानी माध्य का क्वेश्चन पहले ही कंफर्म हो गया, जो पैटर्न पे माध्य दिया और इसमें एफ का मान निकालना है, जो एफ यहाँ है इसका मान, वही तरीका चलेंगे जो पहले चले थे, बस माध्य का मान दिया हुआ। तो जोड़ दो इसको, 44 प्लस एफ, क्योंकि कहने का मतलब है ये एफ जुटेगा थोड़ी, बाकी अंक तो जुट जाएगा पर अल्फाबेट जुटेगा थोड़ी, तो जैसे जैसे प्लस करके एफ डाल दिया पर इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक्स हमको अच्छे से पता है कि एक्स कैसे निकलता है, इस दोनों को जोड़ो और इसका आधा करो, 11 13 14 24 12 गया, अंतर दो दो का है, जोड़ दो 14 16 18 20 20 22 और ये 24, ये हमारा एक्स भी निकल गया, कंप्लीट हो गया। अब सिग्मा एफ एक्स करना है, ठीक है। सिग्मा आप एफ एक्स के लिए, एफ एक्स तो चाहिए ना हमको, यहाँ पर एफ इंटू एक्स निकालते हैं। एफ एक्स कैसे निकलता है, गुना करो, 12 सत्ते 84, 14 छक 84, 16 कहाँ 160, 208, ठीक है, 18 9 162। देखो ध्यान देना 20 एफ ही होगा ये हमारा, 20 एफ, ठीक है। 22 बचे 110 और 24 चौका 96। सिग्मा एफ एक्स कैसे निकालते हैं, तो सिग्मा एफ एक्स कुछ इस तरीके से निकालेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। सिग्मा एफ एक्स बराबर, जोड़ो इसको, 6 8 8 16 4 20 4 24 हासिल 2 11 12, इसको नहीं ऐड करना, 9 2 11 1 12 6 18 8 26 8 34 के 4 हासिल 3 3 जोड़ो 4 5 2 7, बस 744 प्लस 20 ये भी उसी तरीके से है। चलो यहाँ तक पैटर्न कंप्लीट हुआ हम लोग का, आगे करना क्या है ना, हमको निकालना क्या था, माध्य वाला पैटर्न निकालना। तो माध्य का फॉर्मूला हमको अच्छे से पता है, क्या होता है हमारा, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, और क्वेश्चन में ये माध्य कितना दिया, तो 18 दिया हुआ, तो इस साइड में रखो 18 बराबर, इसका मान आया ऊपर 744 जोड़ 20 है, इसका मान आया नीचे 44 जोड़ एफ, इसको पूरे को भेज देंगे इधर, तो ये हमको क्या कुछ ऐसे मिलेगा, 18 इंटू 44 प्लस एफ बराबर 744 प्लस 20 है, कर गुना 18 में 44, 18 का 72, दो हाथ से 7, 18 का 72 और 7 79 प्लस 18 एफ, कोई नहीं, 744 जो 20 है, एफ वाले को एक साइड में, बिना एफ वाले को एक साइड में, तो 18 एफ माइनस 20 एफ बराबर 744 माइनस 744 माइनस ये कितना हो जाएगा 792, ठीक है, माइनस 2f बराबर ये कितना हो जाएगा 40, जो कि माइनस में आ जाएगा, माइनस से माइनस कट गया और 2 से ये 20 बार, यानी फाइनली एफ का मान कितना आ गया 20 आ गया, और यही हमारा आंसर हो गया। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के पैटर्न में एकदम आने को ही है, एकदम आएंगे ही आएंगे, तो आप लोग इस पे फोकस करना, ठीक है, इसको कंप्लीट करो। देखो अगला क्वेश्चन है माध्यक का, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन हमको लास्ट क्वेश्चन करना, ठीक है, इस पैटर्न के लिए, तो ध्यान देना। जो पैटर्न हमारा, उसको घुमा दिए, यहाँ पे पैटर्न में क्या निकाल दिया हुआ हमारे पास, माध्यक दिया हुआ इतना, और एक्स और वाई का मान निकालना है, प्लस एन भी दिया हुआ है, जो दिया हुआ है वो उसको साफ साफ ऐसे लिख दिया, एक्स और वाई का मान निकालेंगे, इसलिए क्या करेंगे 5 को लिखें, 5 जोड़ एक्स 25 जोड़ एक्स 40 जोड़ एक्स 40 जोड़ एक्स जोड़ वाई, और लास्ट में 45 जोड़ एक्स जोड़ वाई। देखो जो हमारे ये मान आता था दोनों बराबर ही होता था, कहीं ना कहीं ये दोनों बराबर ही होता था, एक्स 5 हो वाई 10 हो, चाहे ये 7 हो ये 8 हो, कुछ ऐसे करके हो सकता है। तो हम इस चीज को यहाँ पर कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60, इसको भेज दो उधर, ये मिलेगा एक्स प्लस वाई बराबर 60 माइनस 45, बोले तो एक्स प्लस वाई बराबर 15, ये क्वेश्चन फर्स्ट है, इसका जरूरत पड़ेगा हम लोग को बाद में, देखते हैं कहाँ। यहाँ तक तो चीजें खत्म हो गई, अभी आगे कुछ चीज बाकी है, वो हम लोग देखेंगे, वो कैसे देखेंगे तो ध्यान देना थोड़ा सा। सुनो क्या हम लोग निकालते हैं, सबसे पहले देखते हैं ना, एन बाई 2 निकालते हैं,
पर यहाँ पे n/2 से पहले थोड़ा सा रुक जाना, लिख करके देखो क्या आता है। n/2 बराबर क्या है, 60/2 बराबर 30 है। चलो ठीक है, फिलहाल इसको हम छोड़ते हैं। माध्यक कितना दिया हुआ देखना, हम लोग को 28.5 बोले तो 28.5। अब ये जो माध्यक का पैटर्न है, हम लोग क्या करते थे पहले क्वेश्चन से ये माध्यक निकालते थे ना, अब आंसर दिया हुआ, अब आंसर से क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है। तो ये वाला जो हिस्सा है 28.5 हम लोगों को कहाँ मिलेगा, तो यहाँ देखो ध्यान से 28.5 किसमें मिल सकता है, 28.5 हम बोर्ड पे ध्यान दो सब कोई, 28.5 यहाँ पे मिलेगा 20 से 30 वाले खाने में, क्योंकि 20 से 30 के बीच में को क्या होगा 28.5। बस यहाँ से पैटर्न उल्टा घूम जाना हम लोग, यानी हमको पता है अब एल यहाँ पहले इधर से ना आते थे, अब इधर से जाएंगे। एल यहाँ आया, एफ यहाँ आया, और ये सिर्फ गोला वाला हिस्सा है, इसके ऊपर सी एफ आया। तो इसको पैटर्न को क्या करो लिख देते हैं हम लोग। n/2 तो मिल गया हमारे पास, तो अब यहाँ पे एल मिला है 20, ठीक है, एफ मिला है 20, और सी एफ जो मिला ना हमको, सी एफ इसके ऊपर 5+x करके। क्लियर है यहाँ तक। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फॉर्मूला था हमारा कुछ इस तरीके का, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस सी एफ बट्टा एफ गुना एच। एच हम लोग का रह गया, तो एच का अंतर 10 है, सब में 10 का अंतर है। करो आगे देखते हैं क्या हो रहा है। बराबर ये कितना मिला हमको 28.5, क्वेश्चन में था हमारे पास, ये है हाँ, एल कितना था 20 है, 10 नहीं है 20, जोड़ n/2 कितना था हमारे पास 30 माइनस, और सी एफ कितना है 5+x है, तो ब्रैकेट लगा के दिखाएंगे 5+x, यही तो ब्रैकेट समझना है यहाँ पे कहाँ लगाना, कहाँ नहीं लगाएंगे तो सिर्फ 5 माइनस रहेगा, वो प्लस से प्लस में रह जाता है। और f कितना हमारे पास 20 गुना 10। ये चीजें हम यहाँ पे दिखा रहे, कंफ्यूज मत होना सब, ठीक है। तो यहाँ पे हम दिखा देते हैं, ध्यान देना, ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, यानी 28.5 माइनस 20 बराबर हो जाएगा 30 माइनस 5 माइनस एक्स, यानी -5 माइनस एक्स बट्टा 20 गुना 10, और ये 10 से ये 2 मरते कट गया, ये कितना मिल जाएगा 8.5 बराबर 30 माइनस 5 माइनस एक्स बट्टा 2, ये उधर चला के 17 बना देगा उससे। हाँ, ये ऊपर हो जाएगा हमारा 30 में से 5 गया तो 25 माइनस एक्स, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, यानी एक्स बराबर 25 माइनस 17, जो कि एक्स का मान हमको कितना मिल गया 8 मिल गया, हमको साफ साफ पता है वाई हमको 7 मिलने वाला, तो इसका मान कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में, लिख दो समीकरण 1 से, या फिर 1 में x का मान रखने पर क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 15, ठीक है। x प्लस वाई बराबर 15 जब हो गया तो x का मान कितना है 8 जोड़ वाई 15, यानी वाई बराबर 15 घटाओ 8, वाई बराबर 7। ये हमारा एक पर वाई का आंसर निकल गया कि नहीं निकल गया, कितना इजी है, टफ नहीं है, बस क्वेश्चन को समझ के करना, 2 से 3 बार करोगे लोग ये हो जाएगा, और यही क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा, ठीक है। बहुलक हम लोग कर चुके, अब बस कुछ क्वेश्चन को सिर्फ समझना है, सॉल्व आप लोग खुद करने वाले, सिर्फ समझ के उसको काम खुद से करना। चलो करो इसको। देखो ये सिर्फ क्वेश्चन को अपने को समझना है, कुछ करना नहीं, सिर्फ क्वेश्चन समझिएगा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में पीआई ऐसे करके दिया 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, तो इसको 100 पहले इसको पैटर्न बनाना होगा ना, 20 से 25, 25 से 30 कुछ ऐसा करके, तो इसको बनाएंगे यहाँ पर कैसे, ध्यान देना, बनाने आप लोग को आ चुका है, माध्य माध्यक बहुलक जो भी कर बनाने के लिए उसी तरह बनाना है। पीआई यहाँ क्या किया 20 से कम, पहले तो कंफर्म नहीं है कितना लेंगे कितना नहीं, तो इसको सिर्फ लिखो 20 से कम लिख दिए। अगला वाला जो लिखेंगे ना वो लिखेंगे 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, और 35 से फाइनली 40। हो गया पैटर्न हमारा वही चीज। अब एफ को जो था एफ यहाँ पर डाल के, अब माध्य का है तो माध्य का यूज करो, माध्य का है तो माध्य का, बहुलक का है तो बहुलक का यूज करना, कुछ नहीं करना। इसमें देखो इस समझने के लिए हम लोगों को इसका अपर और इसका लोअर कभी भी देखो, जैसे इसी क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग क्या है, ये दोनों बराबर है, बराबर है, बराबर है कि नहीं है,
लेकिन इसमें देखो तो क्या बराबर है? इस टाइप का क्वेश्चन रहता है कंफ्यूजन के लिए, तो हम लोग यहाँ गलती कर जाएंगे। तो इसको कैसे करेंगे, इसका फ्रेश कैसे बनाएंगे, ध्यान देना। टी आई क्या करेंगे ना, इसमें से 0.5 घटा के ना इसको दें, क्योंकि ये सब एक ही घर का है। 12 से 15 वाला हिस्सा जो एक ही पैटर्न का है, एक पहले वाले हिस्से में है, तो इसमें से 0.5 घटाओ और इसमें से इसको दे दो, ये हो जाएगा 11.5 से 15.5। इसको भी सेम करो, घटाओ और बगल वाले को दे दो, इसको भी। देखो ये पैटर्न हमारा डन हो गया, इफ जो था यहाँ पर हमारा, इसलिए अब थोड़ा ध्यान दो, इसको देखो तो, इसको देखो, अब बराबर हो गया ना। यही करना, जब बराबर सेंस नहीं हो तो क्या करेंगे, थोड़ा सा बदल देंगे, ठीक है। एक चीज और हम बताए थे इस क्वेश्चन में कि सपोज हमारे पास क्या होगा, जो एक्स निकालते हैं हम लोग, एक्स माध्य का एक क्वेश्चन है, तो सपोज क्वेश्चन में हमारा कुछ इस तरीके से है, 2 से 4, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 14, 16 से 22। तो इस केस में अगर हमारे सीए हो, सीआई होगी, जब भी अगर माध्य के क्वेश्चन आए तो कह रहे इसका माध्य निकाले, एक्स कुछ भी दिया हो, 2 3 4 5 जो भी, इस एक्स से मतलब एक्स इसका निकालने के लिए क्या है, अभी थोड़ी पहले बताया ना, इसको जोड़ के अंतर देख लो, जितना का अंतर उतना जोड़ के चले जाए। 2 4 6, 6 का आधा 3, कितना का अंतर है, 2 का अंतर है, कितना अंतर है, 2 का अंतर है, तो यहाँ तक तो चलेगा। 5 7, थोड़ा ध्यान देना, नहीं यहाँ पर देखो, ये 2 से 4, 4 से कितना, यहाँ पर 4 से 6 ना होना चाहिए था, तो यहाँ अंतर देखो, 4 से मिल रहा है क्या, यहाँ तो मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, लेकिन यहाँ मिल रहा है क्या। तो इसके लिए क्या करना ना, हम लोग जो एक्स निकालेंगे ना, एक्स क्या करेंगे, इतना तुमको पता है ना, एक्स माध्य का एक्स कैसे निकलता है, निम्न प्लस उच्च बट्टा 2, 2 4 6 बट्टा 3, ये 3 आएगा, 6 8 14, 14 बट्टा 2 7 आएगा माध्य के लिए। ये क्वेश्चन अलग हो गया, ठीक है, ये अलग हो गया, यहाँ पैटर्न 0.5 बढ़ाने घटाने से मिलेगा नहीं कभी भी। तो उस केस में क्या करें, इस दोनों को जोड़ के इसका आधा कर दो, दोनों को जोड़ के इसका आधा कर दो, 6 8 14 7 हो गया, 18 हो रहा है, 18 ये हो जाएगा 9, 24 हो रहा, हो गया 12, यहाँ से कितना, 22 6 28 38, ये हो जाएगा 19। ये पैटर्न ऐसा होगा माध्य के लिए, तो कंफ्यूज मत होना, बाकी बनाने का तरीका सब वही है, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ इस तरीके का पैटर्न दे दिया हमारे पास, इस तरीके का, और कहे कि इसका माध्य निकालो, तो ये कैसे निकलेगा, पहले सबसे पहले सबको गिन लो, गिनने पर आएगा हमको 10, ठीक है। तो ये जो निकलेगा हमारा, ये जो 10 आया ना, ये हमारा n बराबर 10 आया, n बराबर 10 माध्य के लिए, याद रखना 10 हो गया। तो अब बाद इसका निकाल, तो कहेगा सबको जोड़ो, ये सबको जोड़ो बट्टा जितना आया उतना, सबको जोड़ेंगे यानी क्या कर देंगे, 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5, 4 3 जोड़ 5 जोड़ 3 जोड़ 2 जोड़ 4 जोड़ 3 जोड़ 2 और बट्टा 10। इतना करना नहीं हम लोग को, एक नंबर के लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन से ही जोड़ लेना, कितना हो गया, 2 3 6, 6 4 10, 13 5 18, 21, 21 2 23, 27 30 32, यानी हमारा माध्य जो आएगा 32 बट्टा, ये जब भी अगर एक नंबर के लिए आएगा, जो कि 3.2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन को अगर बहुलक के सेंस से बनाया जाए, तो बहुलक में क्या करेंगे, इसको गायब कर दो। बहुलक कहता है जो सबसे ज्यादा बार आए, तो देखो तो ये 3 कितना बार आ रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 2 देखो कितना बार आ रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार, और दूसरा अंक है नहीं, 4 2 बार 5 1 बार, तो सबसे ज्यादा 3 आया है, कितनी बार आया है, 4 बार, तो यहाँ हमारा बहुलक 3 होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा 3 है हमारे पास बहुलक में। तो क्या जाएगा, बहुलक वहां पे 3 हो गया, इसको कंप्लीट करो, एक और बच गया माध्यक का। क्वेश्चन आता है फिर 2 मार्क्स के लिए आ जाता है, 1 मार्क्स के लिए भी आ जाता है, तो समझेंगे कैसे है, देखो ये क्वेश्चन क्या कुछ इस तरीके का दिया हुआ, देख रहे हैं, कहने का मतलब ये जो क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ, देखो बिखरा हुआ है, कहीं कहीं से अंक है, इस अंक को क्या करना है, हमको सजा देना है। तो सजाएंगे कैसे, हमेशा इसको बढ़ते क्रम में, बोलते तो आरोही क्रम में इसको सजाना है, पहला काम, सबसे पहला काम इसको बढ़ते हुए क्रम में सजाओ, तो देखो तो सजा दोगे, 12 13 16 17 18 डाल दिए। अब इस सबको गिना जाएगा, हम लोग काउंट करेंगे, गिनो तो कितना, 1 2 3 4 5 6, n बराबर 6, 6 क्या होता है, सम संख्या होता है। जब भी सम संख्या आ जाए क्वेश्चन में ना, तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं माध्यक निकालने के लिए, इतना करके ये। तो देखिएगा अब हम लोग यहाँ से 1/2 n/2, n कितना है, 6/2,
जोड़ 6/2 जोड़ 1 वापस वापस क्यों बता रहे हैं, 1/2 कितना हो जाएगा, 3 जोड़, यहाँ से 3 है, यहाँ से 3, यहाँ 3 हो जाएगा, 3 और 1, यहाँ लिख ही देते हैं सब बताएंगे, वापस, यानी यहाँ से हो जाएगा 1/2 3वां पद प्लस 4वां पद। अब यहाँ वाप पद लग गया तो इसको 7 मत बना देना, 7 नहीं बनाना, इसको 3वां पद गिनो, जो अरेंज किए जो सजाए हैं उसको गिनो, पहला दूसरा तीसरा, 1/2 16 जोड़, और चौथा क्या था, तीसरा ये 17, 1/2 गुना 16 17 33, और 33 का दिया हो जाएगा 16.5, ये हमारा क्या निकला, माध्यक निकला। तो ऐसे अंकों के लिए माध्यक इस तरीके से निकालते हैं, जब सम संख्या है तब गिनने पे आते दूसरे पार्ट के लिए। देखो ये भी क्वेश्चन उसी तरह बिखरा हुआ है, इसको क्या किए, आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में यहाँ पर सजा दिए, सजाने के बाद जब इसको गिनते हैं तो ये पूरा कितना दे रहा है, 9, ये क्या होता है विषम, यहाँ क्या था सम था, और ये क्या हो गया, ये विषम संख्या में, तो उसके लिए फॉर्मूला आता है m बराबर इतना। चलो रखते हैं n+1, n कितना है 9 प्लस 1/2 वा पद बराबर 10/2 वा पद। ये जल्दी जल्दी करना है, इतना ही जो हम बता के करने की जरूरत नहीं है। 5वां पद है, 5वां पद ये 1 नंबर के लिए आएगा, ये 2 नंबर के लिए था और ये 1 नंबर के लिए आएगा। 5वां पद गिन लो कौन, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 5वां पद हमारा क्या हो जाएगा 9, ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया है, अगर समझ में आया हो तो ये पार्ट हमारा यहाँ पूरी तरह से खत्म होता है, ये स्टैटिक्स खत्म हो गया, उसमें थोड़ा सा मैंने क्या किया हुआ, एपी का जो चैप्टर छूटा हुआ था 2-3 क्वेश्चन वो ऐड किया हुआ, आप इसको कंप्लीट करो और अगले चैप्टर के लिए हम लोग मिलते हैं। देखो एपी चैप्टर का हमारा कुछ क्वेश्चन रह गया था, तो मैं उसे यहाँ कंप्लीट कर देता हूँ। ध्यान देना क्या लिखा हुआ, एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, कितना है 7 पदों का योग 49 है, और 17 पदों का योग 289 है। तो क्या करेंगे हम इसको सॉल्व करेंगे और बाद में हमको निकालना क्या, इन पदों का योग, यानी जो हमको निकालना यहाँ पे है एसिन बराबर क्या होगा। तो करते पहले 7 पदों का योग निकालते क्या, और अच्छे से तुमको पता है 7 पदों का योग क्या हो जाएगा, n/2, ध्यान दीजिएगा, तो n की जगह पे क्या है 7 है, तो ये हो जाएगा हमारा 7/2 2a प्लस 7-1, तो यहाँ d हो जाएगा बराबर 49। चलो ठीक है, उसी तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा 17/2 2a प्लस 17-1 d बराबर 289 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक देखो तो ध्यान से, 7 से ये 7 बार में जाएगा और 17 से ये 17 बार में जाएगा। ठीक है, यहाँ जो नीचे बट्टा 2 है उधर जाके क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा दोनों का, तो ये हमारा क्या दे देगा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये कुछ ऐसे हो जाएगा 2a प्लस 6d बराबर 2×7=14। इसी तरीके से ये भी हमारा हो जाएगा 2a प्लस 16b इक्वल टू 34। ठीक है, दोनों साइड से 2 कॉमन निकाले, तो 2 कॉमन अगर निकलेगा हमारा तो मिलेगा क्या, a प्लस 3d इक्वल टू 40, 2 निकला तो a प्लस 8b इक्वल टू 34। अब ये 2 से कितने बार में जाएगा, 7 बार में। उसी तरीके से हमारा ये भी 2 से कितने बार में जाएगा, 17 बार में। तो क्या मिला रिजल्ट अपने को, a प्लस 3d इक्वल टू 7 या फिर a प्लस 8d इक्वल टू 17। तो कहने का मतलब हम जो ये कॉमन निकाले, नहीं भी निकालते तो यहीं पे करके इस 2 को कट कर सकते थे। तो आपको जैसे आसान लगे चीजें आप उसी हिसाब से करना। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये पार्ट हमारे पास जब आ गया, आपको अच्छे से पता है ये समीकरण 1 और समीकरण 2 को दर्शा रहा है, तो ये बड़ा है तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, जब प्लस आता तो बताया था मैंने। तो यहाँ लिखो समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 हो गया। तो किसमें से किसको घटाएंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा हमारा a प्लस 8d घटाओ a प्लस 3d 17-7। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा,
देखिएगा ध्यान से, ए प्लस 8d माइनस ए माइनस 3d इक्वल टू 10। ये ए से ये चला गया, ठीक है, और 8 में 3 गया तो मिलेगा हम लोगों को 5d बराबर 10, जो कि 2 मरते गया तो d का मान कितना आ गया, 2 आ गया हमारे पास। जब d का मान आ गया तो समीकरण एक में इसका मान लगा देंगे, यानी समीकरण एक से या फिर समीकरण एक में d का मान रखना है, जो भी आपको लगे अच्छा होंगे फिर। तो एक हमारे पास दिया हुआ था a प्लस 3d इक्वल टू 7। यहाँ d का मान हम क्या उठा के रख रहे हैं, 3 इंटू टू इक्वल टू 7। तो ये मिला हम लोगों को a प्लस 6 इक्वल टू 7, यानी फाइनली a बराबर 7 में से 6 घटाओ तो a का मान 1 आ गया। देखो यहाँ भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट बोले तो अभी कुछ चीजें बाकी है इसमें। क्या हम लोग को स्टार्टिंग में निकालना था, एसएन का मान निकालना था। तो आपको अच्छे से पता है, मैं यही कर देता हूँ कि एसएन बराबर क्या होता है, n/2 a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। चलो रखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। n का तो मान नहीं पता हमको, तो n/2 ही रहने दो, और यहाँ पे कर दो 2 गुना 1 जो n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना हम डालेंगे, यहाँ पे डी हमारे पास 2 है, ठीक है। तो क्या मिल रहा है हम लोग को, n/2, और यहाँ से हमको मिलेगा 2 जोड़ 2n माइनस 2, ये 2 से ये 2 चला गया, ठीक है। तो ध्यान दीजिए हम लोग क्या मिल रहा है, 2n² बाई 2, और ये 2 से 2 चला गया। तो फाइनली हम लोग का जो मान आया वो n² क्या है, एशियन का मान आया। तो यही हमारा आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन, इसमें हमारे पास दिया हुआ दूसरा पद 16 और तीसरा पद 18 है, तो 51 पदों का योग निकालना है, ठीक है। तो हमको पता है इसका डी कैसे निकलेगा, जब दूसरा पद दिया हो तो दूसरा पद, यहाँ तीसरा पद में से दूसरा पद करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, डी मिलेगा, जो कि 18 घटाओ 16। ये सब मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, डी कैसे निकलता है। डी तो निकल गया। अब देखो हमारे पास डी तो आ गया यहाँ पर ए क्या है हमारे पास, ए नहीं था। हम लोगों को पता है अच्छे से, दूसरा पद को हम क्या लिखते हैं, ए प्लस बी, दूसरा पद बराबर ए प्लस बी। ए तो हमारे पास है नहीं, पर दूसरा पद का मान यहाँ पे दिया हुआ, तो इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे रखेंगे 16। ध्यान दीजिएगा, बराबर ए प्लस और डी कितना है, 2 आया है। तो इसको भेज दो इस साइड में, तो हो जाएगा 16 घटाओ 2 बराबर ए, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 14। चलो ए आ गया और डी आ गया। तो अब निकालना क्या हमारे पास, और एन ऑलरेडी 51 है, एक 51 पदों का यूज निकाल, ये आपको अच्छे से पता है क्या होता है। मुझे नहीं लगता मुझे अब आगे बताना चाहिए आप लोगों को, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, n/2 यानी 51/2, 2a प्लस 51 घटाओ 1 और डी। क्यों, क्योंकि 51 यहाँ पर दिया, 51 पदों का ना योग निकालना था। आगे आप लोग कर भी सकते हैं यहाँ से, ये आप लोग का टास्क ही है, आप लोग खुद ही करना, क्योंकि कितना मैं करूंगा, आप करोगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। 2a प्लस 50d, आगे आप लोग वर्क करके इसका वैल्यू निकाल लेना। यहाँ ध्यान दो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो इस पर आपको फोकस स्पेशल करना है। यहाँ दिया हुआ ए एन बराबर, एक इक्वेशन के सेंस में ये हम लोग का पार्ट दिया हुआ है, ए एन बराबर इतना। तो S15 यानी 15 पदों का योग निकालना, वो कैसे, यहाँ एन का जो वैल्यू हो ना, हम लोग 1 2 रख के इसको एपी बनाएंगे, एपी जैसा दिख थोड़ी रहा है अभी। तो चलो करते हैं, यहाँ 3 रहेगा, अगर एन का मान 1 रखते हैं, एन बराबर अगर 1 लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 है तो 4, और 4 3 मिलकर कितना हो जाएगा, 7, यानी पहला पद हमको 7 मिला। इसी तरीके से 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 और 3 11, 3 रखो, 4 से 12 और 3 15, यानी हमको दिख रहा है ये 4 का रेशियो वाला बनने जा रहा है, डॉट डॉट डॉट। 15 पदों का निकालना है योग, तो हमको अच्छे से पता, पहले ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम बता सकते हैं, यहाँ पे ए बराबर 7, डी बराबर 11 घटाओ 7 बराबर 4, ये 7 आ गया और डी 4 आ गया, और इन साथ साथ दिख रहा है तो कितना है, 15 है। तो 15 पदों का योग आपको पता है कैसे निकालना है, S15 इक्वल टू S15 15/2, 2a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। आगे का भी ये आपका टास्क, ये आप कर सकते हैं, इतना तो आप सीख चुके हैं अच्छे से, ये हो जाएगा आपसे, मुझे पता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो 3 क्वेश्चन मैंने डाले, इसमें से 2 क्वेश्चन रहेंगे तय है। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। 8 के प्रथम 15 यानी पहला 8 हो जाएगा, फिर 8 का पहाड़ा देख लो, जहां तक ले जा रहा है यहाँ तक आ रहा है। थोड़ा ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में, हमारे पास 15 गुणज कह रहा है, यानी हमको पता है, यानी 15 पद 15वें पद तक का योग निकालना था यहाँ पे,
तो ई 8 हो जाएगा, डी भी 8 का अंतर है तो 8 ही जाएगा, तो यही से डी पता चल गया हमको। एन देखो 15 है और एन 120 है। इसमें दो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया आपके लिए। यहाँ दो फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला में से कोई जो आपको सूटेबल लगे वो रखना है और वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेना है, ठीक है। ये देखो 40 धन पूर्णांक यानी धनात्मक पूर्णांक के योग निकालना कितना, 40 धन पूर्णांक है। तो यहाँ 700 दिख रहा है हम लोग कितना, यहाँ लास्ट जो हमारा एन आ रहा है वहां 40 तक जाने वाला है। तो पहला 6 से 6 दूना 12, 6 3 करते करते जहां तक जाएगा 40 तक ले कर लेंगे अपना। तो ए 6 हो गया, डी भी 6 हो गया, हमको दिख रहा है यहीं से 6 पता चलेगा। और एन क्या है, 40 है। एन बराबर 40 है तो आपको पता है एस 14, यहाँ एस 40 का वैल्यू करके निकाल लेना। अभी हम लोग सीखते आ रहे हैं। लास्ट देखो, और ये अंतिम है एपी का हमारा। देखो 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का, 0 से 50 के बीच विषम संख्या निकालना। तो विषम संख्या की शुरुआत 1 से होती है, 1 ही पे करते करते 50 के बीच की ना बात है, तो लास्ट टर्म यानी यह 50 से ज्यादा नहीं है, 49, ये जो हमारा आएगा ये अंतिम पद हो जाएगा। इस चीज को फोकस करना, ये अंतिम पद हो गया। यहाँ पर ये इन को दर्शा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये 18 के बाद यहाँ लास्ट 40 नहीं आने वाला है, ये 40 का गुणज जाएगा, 40 से 240, अगर 240 अगर यहाँ पे आता है तो उस हिसाब से इसमें एन ले सकते थे हम यहाँ पे कितना, अगर डॉट डॉट करते हैं अगर 240 तक जाते हैं तो लास्ट हमारा लास्ट टर्म क्या हो गई, अंतिम पर 240, तब यहाँ पर ले सकते, यहाँ पर लिख सकते थे एन बराबर 240। तो यहाँ पर दोनों फॉर्मूला से जो ऊपर वाला जो दो पार्ट था, यहाँ भी दोनों फॉर्मूला का प्रयोग कर सकते हो। यहाँ भी सिर्फ और सिर्फ क्या, यहाँ अंतिम पद आ रहा है, यहाँ पे पूरा पद नहीं आ रहा, इसको इसमें ध्यान रखना है। और यहाँ से भी आपको पता है सॉल्व करना। उम्मीद करते हैं एपी का चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे जो करने वाले हैं और परीक्षा से करेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले चैप्टर में।